भी कोई लेना देना नहीं है। ये चाहते हैं कि पूरे देश में का जो माहौल बनाया जाए वो इस तरह से बनाया जाए, चाहे छात्र हो, चाहे आज कोई नेता हो, मुख्यमंत्री भी हो, जो बीजेपी के खिलाफ जाएगा वो देशद्रोही होगा। वो अपने संघर्ष के लिए लड़ता है तो धन्ना सेठ और जो बड़े बड़े नेता हैं वो हड़पा जाते हैं कि अगर कल को ये मध्यम और निम्न वर्ग से विद्यार्थी अगर आगे आए, विद्यार्थियों की आवाज़ उठाएंगे तो ये कल देश का नेतृत्व करेगा, तो उनको कौन पीछेगा। सबसे एक है ना बहुत बड़ी कहावत है कि जिस तरफ जवानी चलती है उस तरफ है ना जमाना चलता है। तो इसी तरीके से हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाएंगे और अपने हिंदू मुसलमान बिल्कुल एक गलत प्रोपेगेंडा है जो बाकी सरकार चल रही है, हम इसके बिल्कुल खिलाफ और ये बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए। जो बीजेपी के साथ आएगा उसको माला पहनाई जाएगी, उसकी सुरक्षा की जाएगी, चाहे इतना बड़ा भ्रष्टाचारी हो। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। दिल्ली में आज अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी के स्टूडेंट विंग का लॉन्च हो गया है। आप पीछे देख सकते हैं तमाम लोगों ने यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं दिल्ली और देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ पे पहुँचे हैं। ASAP इसको नाम दिया गया है, एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स, यानी जिस पॉलिटिक्स की बात, अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की बात अरविंद केजरीवाल लगातार 10-11 साल से करते हैं, उसी पॉलिटिक्स को नज़र में रखते हुए आज स्टूडेंट विंग का भी लॉन्च कर दिया गया है। सर, क्या कुछ आप लोग कहेंगे किस तरीके से आज 11 साल के बाद ये जो आप लोगों को ज़रूरत महसूस हुई कि स्टूडेंट विंग्स होना चाहिए और ASAP करके आपने जो लॉन्च किया? आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन रहा है कि पहले भी हमारा ये नहीं है कि 11 साल के बाद, इससे पहले हमारा छात्र संगठन छात्र युवा संघर्ष समिति के नाम पर था, लेकिन अभी अरविंद जी ने एक नई सोच के तहत शिक्षा क्रांति में एक उत्साह भरने के लिए, युवाओं को पॉजिटिव पॉलिटिक्स के लिए, अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स के लिए, स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाने के लिए ये कदम उठाया और ये बड़े ही हर्ष की बात है, बड़े ही खुशी की बात है कि पूरे देश के, राष्ट्र के सभी युवाओं में एक उत्साह पैदा हुआ है, एक उम्मीद पैदा हुई है कि कोई ऐसा राजनीतिक पार्टी हम ज्वाइन करेंगे जिसका छात्र संगठन केवल और केवल शिक्षा जगत की बात करेगा। जैसा कि आप लोगों में भी देख रहे हो कि इसमें कलम है, कलम के ऊपर क्रांति का निशान है, तो कलम की क्रांति लाने की कोशिश जो अरविंद जी की स्टार्टिंग से है उसी को आगे बढ़ाने के लिए जो इस छात्र संगठन का आज लोगो लॉन्च किया है, हमें पूरी उम्मीद है कि अरविंद जी के सपनों को साकार करने के लिए हम सभी छात्र और छात्र नेता विद्यार्थियों के बीच में उतरेंगे, अरविंद जी की सोच को लेकर आगे उतरेंगे और उम्मीद करते हैं कि हर एक भारतवर्ष का छात्र जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ता है वो हमारी विचारधारा से जुड़ेगा। कितना ज़रूरी आपको लगता है आज के समावेश में जो सरकार है, कितना ज़रूरी आपको लगता है एक स्टूडेंट्स का जो है पॉलिटिक्स में होना ज़रूरी है? ये बहुत ही ज़रूरी, क्यों एक नेता का बेटा ही आगे आता है, क्यों स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स में एक सामान्य किसान और मध्यम परिवार के विद्यार्थी को आगे क्यों नहीं किया जाता। एक मध्यम परिवार किसान कौम का विद्यार्थी जब आगे आता है, वो अपने संघर्ष के लिए लड़ता है तो धन्ना सेठ और जो बड़े बड़े नेता हैं वो हड़पा जाते हैं कि अगर कल को ये मध्यम और निम्न वर्ग से विद्यार्थी अगर आगे आए, विद्यार्थियों की आवाज़ उठाएंगे तो ये कल देश का नेतृत्व करेगा, तो उनको कौन पीछेगा। सबसे बड़ी बात ये भी है कि एक निम्न किसान, मजदूर और मध्यम परिवार का विद्यार्थी और छात्र नेता ही ये जानता है कि विद्यार्थियों की क्या मांगे होती हैं, क्या डिमांड है, उनके लिए क्या संघर्ष कर सकते हैं। तो उन संघर्ष को लेकर, इसी विचारधारा को लेकर अभी जो छात्र युवा संघर्ष समिति के बाद ASAP का नाम रखा है, इस नाम को लेकर हम सभी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हायर एजुकेशन स्कूल्स सब में जाएंगे और अपनी विचारधारा ये रहेगा। सर, मैं आपसे आप भी कुछ करें कि ऐसा आप क्या लगता है कि इस ASAP के ज़रिए से क्या स्टूडेंट पॉलिटिक्स को एक नया जो है देखो, जिस तरफ एक है ना बहुत बड़ी कहावत है कि जिस तरफ जवानी चलती है उस तरफ है ना जमाना चलता है। तो इसी तरीके से हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाएंगे और अपना जो ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की जो बात कर रहे थे केजरीवाल साहब भी कि भाई मेन स्ट्रीम ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स में क्या डिफरेंस है, उसी चीज़ को हम आगे करते हुए हर स्कूलों में, हम स्कूल से स्टार्ट करके कॉलेज, यूनिवर्सिटी में हर जगह ASAP फैला देंगे। अरविंद केजरीवाल ने अपने बयान में एक बड़ी बात की कि अब जो अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स है और जो मेन स्ट्रीम में फ़र्क क्या है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से आज के छात्रों के हाथ में जो है डंडे, हथियार इस तरीके से दिया जा रहा है, हिंदू मुसलमान में उनको बांटा जा रहा है। देखो, ये तो ना उनकी जो गंदी सोच, गंदी मानसिकता की बातें हैं कि वो धर्म के नाम पे बांट रहे। अगर धर्म के नाम पे पहले बांटते अगर हम तो आज हम आज़ादी नहीं होते, क्योंकि कितने हमारे मुसलमान भाई थे, कितने हमारे दूसरी समुदाय के भाई थे जो शहीद हुए हैं, फांसी लगाई गई है। तो हमें आज भी उन बातों को नज़रअंदाज करके वे आपसी भाईचारे की बात करनी चाहिए और हिंदू मुसलमान बिल्कुल एक गलत प्रोपेगेंडा है जो बाकी सरकार चल रही है, हम इसके बिल्कुल खिलाफ और ये बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए। लेकिन आपसे सर मैं एक सवाल करूंगी, अगर आप देना चाहें यहाँ सर, आप जिस तरीके से 2 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ देश के अंदर, जामिया और JNU, दोनों ही यूनिवर्सिटी के छात्र लगातार अपनी आवाज़ उठाते हैं, फिर देश का कोई भी मुद्दा उनको इस तरीके से कहा जाए राष्ट्र विरोधी जो गतिविधियाँ यूनिवर्सिटी में, इस चीज़ को आपको क्या लगता है, ऐसे आप उस चीज़ को किस तरीके से जो है यहाँ पे फाइट बैक कर सकते हैं? देखिए, इस
केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने सबसे ज़्यादा जहाँ पे आघात किया है वो यूनिवर्सिटी पर किया है, स्कूलों पर किया है। आज यूनिवर्सिटी जितनी भी जेएनयू की, जैसे आपने बात करी, जामिया की बात करी, इनको एक प्रोपोगेंडा फैला कर इनको देश विरोधी है। मैं अगर एडमिशन ले लूँ, आप अगर एडमिशन ले लें तो आप देश विरोधी स्टूडेंट हो गए वहाँ पर जो है। इस सरकार को सिर्फ़ और सिर्फ जो इनकी एक मानसिकता है, जो एक वो हिंदू राष्ट्र को लेकर चल रहे हैं या हिंदूवादी राजनीति कर रहे हैं, जबकि ये तथाकथित राजनीति, इनको हिंदुओं से भी कोई लेना देना नहीं है। ये चाहते हैं कि पूरे देश में का जो माहौल बनाया जाए वो इस तरह से बनाया जाए, चाहे छात्र हो, चाहे आज कोई नेता हो, मुख्यमंत्री भी हो, जो बीजेपी के खिलाफ जाएगा वो देशद्रोही होगा, जो बीजेपी के साथ आएगा उसको माला पहनाई जाएगी, उसकी सुरक्षा किया जाएगी, चाहे इतना बड़ा भ्रष्टाचारी हो। आज देश को अगर कोई बचा सकता है तो वो छात्र बचा सकता है, इस देश का युवा बचा सकता है मैम। और आज अभिव्यक्ति खतरे में है। आज अगर सोशल मीडिया पर मोदी सरकार के विरोध में लिख दूं तो मुझे जेल हो जाएगी, मेरे ऊपर एफआईआर हो जाएगी। और भी कई सारे डर और माहौल के इस तरह से हैं। ईडी सीबीआई का इन्होंने जिस तरह से प्रोपेगेंडा फैलाया हुआ है, आज इस सरकार के विरोध में कोई बोलना नहीं चाहता। ये जो एएसएपी है, ये CYSS का अब ये अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स, हम देश के, जैसा मनीष जी ने कहा कि 8 करोड़ बच्चों को एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स दे रहे हैं और लड़ेंगे। हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग भगत सिंह के वंशज हैं, हम लोग भगत सिंह की पीढ़ी हैं। जब हम लोग अंग्रेज़ों से नहीं डरे तो इन व्यापारियों से हम क्या डरेंगे। आज देश में जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, इस ASAP से आप लोग जुड़ें। जितने भी कैंपस हैं, विश्वविद्यालय हैं, मनीष जी ने कहा कि हम एजुकेशन रिफॉर्म्स के लिए आए हैं, हम लड़ने के लिए नहीं आए, हम चुनाव लड़ने के लिए, गुंडागर्दी के लिए नहीं आए हैं। हम आए हैं कि एजुकेशन रिफॉर्म्स कैसे हो। एजुकेशन रिफॉर्म के लिए आप बात करें तो आपको क्या लगता है, जो अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की बात अरविंद केजरीवाल करे, जितने भी पॉलिटिक्स अभी हम देख रहे हैं, खासतौर से बीजेपी लगातार स्टूडेंट्स को जो है इस तरीके से, चाहे वो आपने देखा NEP है, नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, तो उन मुद्दों में भटका करके कहीं ना कहीं क्या लगता है पीछे दबाना चाहते हैं छात्र? यस, आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करें, जो केंद्र सरकार की स्टूडेंट विंग है ABVP, वो सिर्फ वही काम करती है जो सरकार ने बोल दिया, कर दिया, कोई भी पॉलिसी लागू कर दी, इनको इसका समर्थन ही करना है, बस इनका यही काम है। मनीष जी ने भी कहा कि हमारी सरकार पंजाब में है, भी दिल्ली में भी थी। अगर कोई भी सरकार स्टूडेंट के विरोध में काम कर रही है तो आप लोगों को उठ के खड़ा होना है। अगर आपके मन में कोई वैचारिक चीज़ आ रही है तो आप लोगों को हमें बताइए, हम उसको करेंगे। अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स यही है मैम, जो अरविंद जी ने कहा, अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स यही है। ये सरकार छात्रों के तो छात्र संघ तो ख़त्म करती चली जा रही है। आप देखिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में चुनाव, इसलिए जो लॉन्च आज किया गया है स्टूडेंट का, इससे क्या लगता है एक नया रास्ता जो है छात्रों के लिए खुल सकता है? बिल्कुल, ये एक देश में एक नई पहल है, एक नई शुरुआत है। और जितने भी छात्र राजनीति में इच्छुक हैं वो इससे जुड़ें। एजुकेशन रिफॉर्म से जो लोग चाहते हैं देश में एजुकेशन रिफॉर्म हो, वो उन लोगों का भी इसमें स्वागत है। स्वागत है। ये बात यहाँ पर कह रहे हैं एक दो छात्रों से। आप कहाँ से आए? इस तरफ आ जाइए। मैं हरियाणा MD हरियाणा से। आपको क्या लगता है हरियाणा में अब तक जो छात्रों की स्थिति रही है, इस आप जो विंग के बाद है, क्या लगता है मजबूती मिलेगी छात्रों की आवाज़ को? बिल्कुल। जैसे हमने पहले भी देखा है कि जो वहाँ की लोकल पार्टीज़ हैं हरियाणा की, उनके स्टूडेंट विंग्स हैं, जैसे INSO है या फिर SFI है और NHUI है, उन्होंने सिर्फ एक मेन स्ट्रीम जो रेगुलर पॉलिटिक्स जो होती है कि चुनाव लड़ने हैं, गुंडागर्दी करनी है, इस तरह की चीज़ें, इस तरह के काम करने पे ज़्यादा फोकस किया है, ना कि जो जो मेन मोटिव होना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं कि स्टूडेंट्स आर द फाउंडेशन ऑफ द नेशन, वो विचारधारा उनमें नहीं है। लेकिन जो अरविंद केजरीवाल जी ने एक जैसे एज द नेम रिप्रेजेंट्स के अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स, उन चीज़ों को असाइड करके जो एक स्टूडेंट के राइट्स होने चाहिए या फिर उनको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द पॉलिटिक्स इन रियल सेंस, उसको। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, जिस तरीके से अभी हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं 2 बड़ी यूनिवर्सिटी के छात्रों को टारगेट करते हुए कहा जाता है ये राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, तो ये जो ठप्पा छात्रों पे लगाया जाता है उसको कैसे आपको लगता है साफ दूर कर सकता है? सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जब सरकारों को ये पता लग जाएगा कि स्टूडेंट्स को उनके राइट्स पता हैं,
तो उनको एक इन्फीरियरिटी पैदा हो जाएगी कि जब स्टूडेंट्स को उनके राइट पता हो जाएंगे तो ये लगाओ अब पूरे नेशन को, पूरी कंट्री वाइड ये हो जाएगा कि सभी को उनके राइट्स पता हैं, क्योंकि वो इन द फ्यूचर वो देश को संभालेंगे। तो उनको इसलिए टारगेट करो कि इनको पहले से ही मिटा दो, पहले से ही इनको एक। आप कह रहे हैं सरकार चाहती है छात्र अपनी आवाज़ न उठाए, फिर चाहे वो उसकी स्कूल क्लास की, कॉलेज की क्लास की बात हो या फिर देश में किसी मुद्दे की बात। अगर स्टूडेंट्स किसी भी मामले में आवाज़ उठाएंगे तो सरकार को आंसरेबल होना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा उनके एक्ट्स के लिए। तो इससे अच्छा है कि स्टूडेंट्स को आप क्रिमिनलाइज कर दो। तो आपको क्या लगता है आसाफ इस चीज़ में जो है अपना आखिर अहम रोल बिल्कुल आसाफ अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स पे काम करेगी और इस तरह के जो मानसिकता वाले लोग हैं जो स्टूडेंट्स को क्रिमिनलाइज करने में लगे हुए हैं उनको सबक सिखाने का काम करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तमाम देखिए दिल्ली और देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ पे छात्र पहुँचे हैं जो आज यहाँ पर पूरी तरीके से आसाफ स्टूडेंट विंग जो अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी का उसका लॉन्च किया गया है, जिसके ज़रिए दिल्ली के अंदर और देश के अंदर अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का एक जो कह सकते हैं माध्यम देना चाहते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट पे देखते रहिए 4PM दिल्ली।